Hello everyone, good morning to one and all of you. Today we have reached the second session of chapter number 4, sorting materials into groups. So before starting, join your hands, close your eyes and chant the mantra. Okay, come back. In the last session, I have told you that we will discuss properties of materials in the second session. So today we are going to discuss properties of materials. But before that, let us quickly revise what we have done in the first session. We have learned that many materials can be made up of large number of objects. And it is also possible that object could be made up of a single material or of many different types of materials. Okay. So what are properties of materials that we will start? We choose a material to make an object depending on the properties and purpose for which the object is to be used. ऐसे ही तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना लेंगे ना. मुझे जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है उस हिसाब से मैं मटेरियल यूज़ करूँगी. सपोज़ हमें कपड़ा लिया और उसके अंदर पानी डालेंगे, पानी सेव करना है तो नहीं ना, उसके लिए हम बॉटल या तो कोई ऐसा कंटेनर लेंगे जिससे पानी लीक ना हो जाए. So the first property is its appearance. Objects or materials can be classified based on their appearance. Like many metals are very lustrous or shiny, जो शाइन देते हैं. पर जो भी नए मेटल्स जो कट होते हैं ना सरफेस के, सिर्फ वही शाइन देता है. जैसे जैसे वो एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते जाएंगे ना, तो उनका लस्टर कम होता जाएगा, शाइन कम होती जाएगी. So some of the examples of such metals are iron, aluminium, gold, silver and copper. Moving to the next property is hardness. The materials that can be easily compressed or scratched easily are called soft. जो easily हम press कर सकते हैं, compress कर सकते हैं, जैसे कि cotton और sponge. And the materials which are difficult to compress are called hard. जिसको हम easily compress नहीं कर सकते, उन पे pressure देके उनको दबा नहीं सकते, वो हार्ड होते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी इज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. जो भी पानी में आसानी से घुल जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे कंप्लीटली इन द वाटर, दोज आर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस. यहाँ पे कोई सॉलिड एग्जांपल्स दिए हैं, सॉल्ट और शुगर. सॉल्ट और शुगर ऐसे सॉलिड मटेरियल्स हैं जो वाटर में सॉल्यूबल हैं. लिक्विड की बात करें तो विनेगर और लेमन जूस हैं. यस. There are also substances which do not dissolve completely in the water and those are called insoluble. उनके अगर हम एग्जाम्पल्स बात करें तो उनके सॉलिड एग्जाम्पल्स हो गए वुड, सैंड, और लिक्विड एग्जाम्पल्स वो हैं ऑयल और केरोसिन. इनफैक्ट ऑयल एंड केरोसिन डू नॉट मिक्स एट ऑल, दे मेक अ सेपरेट लेयर इन द वाटर. एंड द गैसियस एग्जाम्पल्स आर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एक ऐसा इंपॉर्टेंट गैस है जो पानी में मिक्स होता है, जो एनिमल्स और प्लांट्स को अलाइव रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट एंड सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में सिंक इन द वाटर. फ्लोट मतलब ऊपर तैरना, सिंक मतलब पानी में नीचे चले जाना. तो जिनकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगा, बाकी नीचे चला जाएगा. उनके एग्जाम्पल्स हैं स्टोन एंड कॉइन. स्टोन एंड कॉइन आर हैवी सो दे विल सिंक इन द वाटर. And leaves and cork will float on the water. Okay. Next property is transparency. ये property I guess सबको clear होगा. जो ऑब्जेक्ट से या तो जिस मटेरियल से हम आर पार एकदम क्लियर देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. जिससे हम बिल्कुल नहीं देख सकते वो ओपेक होते हैं. जिससे हम धुंधला धुंधला देख सकते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं. तो तीन हैं. तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट, देन कम्स ओपेक. उसके देखो ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल्स हैं ग्लास एंड वाटर. ओपेक के एग्जाम्पल्स हैं वुड, कार्डबोर्ड, सम मेटल्स. ट्रांसल्यूसेंट के एग्जाम्पल्स हैं फ्रोथ आइस, शीट, सम. ओके. नाउ व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स. कब से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि सॉर्टिंग करेंगे, इस हिसाब से करेंगे, उसके अपीयरेंस के हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से. पर क्यों, ज़रूरत क्यों है ग्रुप करने की मटेरियल्स को. सी वी ग्रुप द मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस. हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमें ईजी रहे वो काम. इसीलिए कोई भी चीज़ हम इधर उधर रख दे तो हर बार अगर हमें वो चीज़ चाहिए तो उसे ढूंढना कितना मुश्किल होगा अगर हमने उसको ग्रुप में सजा के या तो ग्रुप में अलग अलग छांट के नहीं रखा है.
जैसे कि देखो कोई एक स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, तो वहाँ पे एक तरफ उन्होंने सारे टाइप के बिस्किट्स रखे होंगे, एक तरफ उन्होंने सारे ग्रेन्स और पल्सेस रखे होंगे, एक तरफ उन्होंने सारे सोप रखे होंगे। तो कोई भी कस्टमर अगर लेने आए तो उनको ईजी रहेगा ना कि ये चीज़ यहीं पे होगी, यहीं पे ढूंढ के दे दो। अगर ये सारी चीज़ें मिक्स रखते तो ईजी होता? नो। So grouping materials helps us to easily study its properties as well as observe any pattern in these properties. I hope you all are clear about this. Okay? तो आज हमने पढ़ा properties of materials and why we are doing grouping of materials. And this is the end of the chapter also. I guess you all are very clear about the 4th chapter, sorting materials. Yes? Thank you so much. Study well, eat well, be safe till we meet next session. Bye. Thank you.